मित्रों, मेरे चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु में एक बार पुनः आपका भव्य स्वागत है। 12 वर्ष बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि गोचर में 22 अप्रैल 2023 को एंटर कर जाएंगे। सभी 12 राशियों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार होने वाला है। मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो में मेष राशि से लेकर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा, मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सभी 12 राशियों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्यों? उसका मेन कारण है कि देवताओं के भी गुरु और भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भाग्य की राशि से नवपंचम और मेष लगन में मित्रों भाग्येश होने से लगन में गोचर करेगा, तो एक तरीके से यह दिग्बली होगा। और दिग्बली ग्रह अपनी साधारण राशि मीन, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु, इन सभी से ज़्यादा बली यहाँ मेष लगन में गुरु को माना गया है। जितनी भी 12 राशियाँ हैं उन राशियों में मेष लगन और मेष राशि जो कि 1 नंबर की राशि है मित्रों, उस पर देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारक माने गए हैं। उसका मेन कारण क्या है मित्रों? काल पुरुष में मेष लग्न एक ऐसी लग्न है जो कि पहले नंबर की लग्न है और पहला नंबर फर्स्ट इंप्रेशन जो कि बहुत ही मेन गोचर कहा जाएगा। सभी दर्शक जो भी मुझे सुन रहे हैं, अष्टक वर्ग में 28 से ऊपर अंक यदि आपके मेष राशि में हैं तो आपको यह गोचर बहुत ही शुभ रिजल्ट प्रदान करेगा। इसके बाद काल पुरुष की जो पहली राशि है वह एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद मेष राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो वह यहाँ दिग्बली होकर अपनी तीनों मित्र राशियों क्रमशः मेष, सिंह और धनु राशि पर अपना दृष्टिपात जो कि पंचम और नवम दृष्टि से करेंगे, तो वह राशियां भी एक्टिवेशन में आ जाएंगी। तीसरी बात, यह अपने प्रबल मित्र मंगल के घर में और अपनी साधारण राशि मीन से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में बहुत ही कारक माना जाता है। तो एक ऐसा संयोग भी बनेगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी साधारण राशि से द्वितीय भाव और अपनी मूल त्रिकोण राशि से पंचम भाव जो कि बृहस्पति के अति प्रिय भाव हैं, और इन पांचों भावों में बृहस्पति को कारक तत्व भी मिले हैं। बृहस्पति धन का, संतान का, पिता का, गुरु का और संपत्ति का, संतान का आदि का कारक ग्रह है। और यह लगन से केंद्र में जब गोचर करेगा तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। और मित्रों, देव गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि लगन एक ऐसा पार्ट है जो कि काल पुरुष में पहला स्थान है और उसको हम केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। यदि आप सभी लोग अपनी लग्न चार्ट में देख लें, यदि आपकी मेष राशि पर कोई पाप प्रभाव न हो और अष्टक वर्ग में यह सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ऊपर और भिन्नाष्टक वर्ग में यह 5 से ऊपर अंक लेकर बैठा हो, तो आपके लिए यह एक वरदान से कम नहीं होगा मित्रों। और वैसे भी भाग्येश का काल पुरुष में भाग्य के कारक ग्रह के रूप में काफ़ी महत्व बढ़ जाता है मित्रों। और यदि ऐसी कंडीशन में आपकी लगन चार्ट में कहीं मंगल भी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि आपकी मेष लगन हो, आपकी धनु लगन हो, आपकी सिंह लगन हो,
और कहीं आपका मंगल भी केंद्र और त्रिकोणों में बैठ जाए तो अकेला बृहस्पति भी यहाँ पारिजात नामक राजयोग की संज्ञा आपको प्रदान कर देगा। तो देर न करते हुए क्रमशः मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आने वाले 13 माह में, यानी जो बृहस्पति हैं उनका जो गोचर होता है वह 13 माह के लिए होता है। तो आने वाले 13 माह में आपकी अपनी राशि पर यह कैसा प्रभाव देंगे, मैं 12 राशियों पर आपको बताता हूँ। तो मित्रों, मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति लगन से ही गोचर करेंगे, जो कि आपकी कुंडली में आपके 12वें और 9वें भाव के अधिपति होंगे और वह आपके चंद्रमा से ही गोचर करेंगे। तो एक तरीके से आपका जो 12वां भाव है और आपका 9वां भाव है वह एक्टिवेट हो जाएगा। 9वां भाव में आपकी धनु राशि आएगी, जो कि आपके भाग्याधिपति होंगे और उनका लगन में गोचर करना आपके धार्मिक के एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा और आपके द्वारा जो आप कर्म करेंगे उनका आपको प्रतिफल अब मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव और 9वां भाव, लग्न और सप्तम, ये चारों भाव आपके मेष राशि वालों के एक्टिवेशन में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति लगन में बैठकर आपकी सिंह राशि, आपकी तुला राशि और आपकी धनु राशि को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि मेष राशि वालों के लिए उनका संतान भाव, उनका रोमांस भाव, उनका एजुकेशन का, संतान का भाव एक्टिवेट करेंगे। सप्तम भाव जो कि आपका डेली बेसिस का है, आपकी बिजनेस का है, आपकी पत्नी का है। मेष राशि वाले जो लोग अभी तक शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको काफ़ी समय से सफलता नहीं मिल रही है, तो अब आने वाले 13 माह में उनको विवाह संबंध बनने के योग प्रबल होंगे। इसके बाद 9वां भाव यानी आपका भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पिता से अगर अभी पुराने समय में संबंध बिगड़ रहे थे तो वह भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके भाग्य द्वारा आपको वृद्धि के संकेत मिलेंगे। दर्शकों, केवल बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो कि वृद्धि कारक ग्रह है, तो आपके पंचम भाव यानी संतान, आपके रोमांस, आपके बिजनेस, आपके डेली बेसिस और आपके भाग्य में यह वृद्धि के संकेत लगातार देते रहेंगे। अब वृष राशि पर चलते हैं। वृष राशि वालों के लिए आपके लगन के शत्रु बनेंगे और आपकी कुंडली में यह आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे और आपकी वृष राशि वालों के लिए यह लाभ और अष्टम के मालिक होंगे और यह 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ यदि आपकी कुंडली में आपके शुक्र यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं और वह आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में भी मजबूत हैं, यानी यदि आपके लग्नेश बली हैं, तो यहाँ आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर 12वें भाव में बैठने के कारण विपरीत राजयोग बनाएंगे। हालांकि मेरा जो अपना मत है उसके अकॉर्डिंग विपरीत राजयोग का कोई बहुत अच्छा फल नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में आपके लाभ के मालिक होकर आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। जो भी वृष राशि के जातक विदेश में कोई कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलेगा। मित्रों, विदेश का मतलब फॉरेन कंट्रीज से नहीं है। यदि आप अपने जन्म स्थान से भी बाहर कहीं जाकर बिजनेस व्यापार करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के शत्रु हैं अतः आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि वह आपके लाभेश होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे अतः वह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लाभ को विदेशों में इन्वेस्टमेंट कराएंगे। आपके लाभ भी होंगे और खर्चे भी होंगे, यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी धन का आना और जाना लगभग बराबर रहेगा। अष्टमेश का 12वें भाव में बैठना यह आपको ज्योतिष, ऑकल्ट या किसी आप इस तरीके के क्षेत्र में काम करते हैं कि जहां आपको रहस्य यानी कि आपकी कुंडली इस तरीके की है कि आपका अष्टमेश बलवान है, तो आपको ऐसे देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी ज्ञान की गहराई में ले जाकर उससे भी आपको लाभ प्राप्त करा सकते हैं। जो लोग माइनरी के क्षेत्र में हैं, खाद्यान्न में हैं, जैसे कि जो मिट्टी की खदान, कोयले की खदान है,
उनमें काम करते हैं तो उनको भी लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। हालांकि वृष राशि में बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, जो कि लगन के बराबर वाला ही भाव होता है, और 12वें भाव में बृहस्पति थोड़े से हमें खर्चा ज़्यादा कराएंगे। और 12वां भाव जो है वह कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेंस का है, तो खर्चों पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो ओवरऑल यह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। परंतु क्योंकि यह लग्नेश के शत्रु हैं और आपके लगन पर प्रबल अकारक हैं, अतः यह मध्यम फल कहा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। मित्रों, आपको करना क्या है, जब भी जैसे ही 22 अप्रैल के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति का गोचर आएगा तो आपको बृहस्पति से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करना है, और बृहस्पति के वैदिक मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें, और शिवलिंग को हल्दी और शहद से स्नान कराएं, और एक सूखी हल्दी की गांठ चांदी में मड़वा के आप अपने गले में लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ऐसे उपाय करने से आपके बृहस्पति आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब मिथुन राशि में चलें। मिथुन राशि पर बृहस्पति आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे, और एकादश भाव आपके इनकम का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, और यह आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके लाभ भाव में जाएंगे। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आपके डेली बेसिस को बढ़ाएंगे। आपके जीवन साथी के लिए यदि आप कोई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनको नौकरी मिलने का योग बनेगा। 7वां भाव आपकी काम इच्छा का भी है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही थी तो यदि आप कहीं किसी डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो आपको चाइल्ड होने का यानी बेबी होने का योग भी बनेगा, क्योंकि 7वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी बात, मिथुन राशि वालों का 10वां भाव भी एक्टिवेट होने जा रहा है, तो यदि वह सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं और उनके बॉस से कहीं ना कहीं मतभेद हो रहे थे या कहीं गलतफहमियां थी, तो उसमें भी सुधार आने के विशेष संकेत मिलेंगे, क्योंकि आपका जो 10वां भाव है वह आपके स्टेटस का है, आपके बॉस का है। तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी बॉस से पटरी नहीं खा रही थी, तो अब आने वाले समय में वह आपकी बहुत अच्छी पटरी बॉस से खाने लगेगी। और 10वां भाव राजनीति का भी है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति राजनीति में भी अच्छे मुकाम देंगे। तो मित्रों, ओवरऑल आपका बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। अब कर्क राशि को ले लें। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इनके 10वें भाव से गोचर करेंगे, और इनकी कुंडली में इनके भाग्याधिपति और इनके 6ठे भाव के मालिक हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए आपकी लगन पर ही बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह मानसिक शांति देंगे। आपकी कुंडली में आपके भाग्याधिपति होकर आपके कहीं ना कहीं कैरियर में बैठेंगे, तो भाग्य से आपके कैरियर में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। आपको भाग्य से आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे। आपके बॉस से यदि कोई ना कोई आपकी अनबन हो रही थी तो वो भी आपकी अब कहीं ना कहीं मधुरता में बदल जाएगी। 6ठे भाव का मालिक यदि कर्म से संबंध बनाता है तो 6ठा भाव 10म से 9पंचम होने के कारण आपके कहीं ना कहीं कैरियर को भी दर्शाता है, तो आपके कैरियर में भी पॉजिटिवनेस आएगी। आपके नंसाल पक्ष से संबंध प्रगाढ़ होंगे और सरकारी नौकरी में आने का भी आपका योग बनता है, क्योंकि 6ठे भाव का और 10वें भाव का यदि कहीं लिंकअप होता है तो वह आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बहुत ही पॉजिटिव गोचर कहा जाएगा। भाग्याधिपति का त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र से संबंध बनाना यह बहुत ही विशेष योग कारक सिद्ध होगा। आपके देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पर, आपके रोग ऋण भाव पर और आपकी कुंडली में आपके 4थे भाव पर यानी सुख स्थान पर दृष्टि होगी। तो यदि आप कहीं ना कहीं मकान बनाने की सोच रहे हैं या आपके अपनी माता से कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ रहे थे तो उसमें भी मधुरता आने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए हम लें तो सिंह राशि वालों के लिए तो आपके भाग्य स्थान से बृहस्पति का गोचर होगा और आपकी कुंडली में आपके लग्नेश के प्रबल मित्र होने के कारण आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो सिंह लगन वालों के लिए तो बहुत ही सुपर टाइम शुरू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपके पंचम त्रिकोण के मालिक होकर भाग्य त्रिकोण में हैं। तो पंचम भाव क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, अतः आपकी शिक्षा, आपकी संतान और आपके पूर्व जन्मों के जितने भी आपके शुभ कर्म होंगे वे सब एक्टिवेट होने वाले हैं। और आपको ऑकल्ट साइंस में ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में भी काफ़ी रुचि आने लगेगी, क्योंकि 8वां भाव ऑकल्ट साइंस का है, ज्योतिष का है, और उनके मालिक होकर आपके धर्म कर्म के भाव पर बृहस्पति का गोचर अति शुभ होगा। यदि मैं यह कहूं तो कहीं अतिशोक्ति नहीं होगी कि सिंह लगन वालों के लिए यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति 8वें, 6ठे और 12वें भाव में ना होकर कहीं भी बैठे हैं तो आपको यह 100 में से 100% बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 7वें भाव के मालिक हैं और उनके 4थे भाव के मालिक हैं। तो 4थे भाव के और 7वें भाव के मालिक होकर यह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मित्रों, 8वां भाव नेष्ट भाव कहा गया है, मृत्यु भाव है, और यह सप्तम भावाधिपति होकर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और आपके सुख स्थान के मालिक होकर भी यह अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाएगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं एस्पेक्ट आपके धन भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो डिपॉजिट मनी है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उसमें यह लगातार वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। और आपके सुख स्थान यानी 4th स्थान आपके मकान, आपकी स्वनिर्मित संपत्ति, आपकी माता के सुख और आपकी कहीं ना कहीं संपत्ति को भी दर्शाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से 9वां एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सुख की अनुभूति भी कराएंगे। आपको अपने मकान का सुख भी मिल सकता है और आपकी अपनी माता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई अच्छी आपको न्यूज़ मिल सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मध्यम फलकारक आपके लिए कहे जाएंगे। आपको करना क्या है, जो मैंने वृष राशि वालों के लिए उपाय बताए हैं, एक सूखी हल्दी की गांठ लेकर उसे चांदी में मड़वा के अपने गले में धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है वैदिक मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और शिवलिंग को, क्योंकि महादेव देवगुरु बृहस्पति के समान है, अतः शिवलिंग को स्नान कराने से, काले तिल से और शहद से, गंगाजल से स्नान कराने से भी देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए मध्यम शुभ फलदायक हैं। आप इनके उपाय से बृहस्पति को अच्छा बना सकते हैं। तुला लगन वालों के लिए, मित्रों, तुला लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस के मालिक हैं और आपके 3य भाव के मालिक हैं, तो प्रबल आकारक हैं। आपके लिए शुभ नहीं हैं, परंतु वह आपकी कुंडली में आपके 7म केंद्र से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आपके लगन पर दृष्टि पड़ेगी और आपके केंद्र स्थान से वह गोचर करेंगे। केंद्र में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है, अतः आपके लिए अकारक हैं। आपके लग्नेश के प्रबल शत्रु भी हैं, परंतु फिर भी क्योंकि वह आपके चंद्र राशि पर डायरेक्ट 7वें भाव से एस्पेक्ट करने वाले हैं तो आपको इतना ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि वह षष्ठेश और तृतीयेश होकर प्रबल आकारक हैं, अतः आपको भी जो मैंने अभी कन्या राशि वालों के लिए उपाय बताए हैं वही सारे उपाय आपको भी करने होंगे। आपके लिए देवगुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके लाभ स्थान पर होगी, 7म दृष्टि आपके लगन पर होगी और आपकी जो 9वां एस्पेक्ट होगी बृहस्पति की वह आपके 3य भाव पर होगी। तो मित्रों, आपके लिए लाभ भी मिलेगा। आपकी कुंडली में आपको लगन पर दृष्टि होने के साथ साथ जो है आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। 3य पराक्रम और मीडिया क्षेत्र में लाभ होने के भी आपको प्रबल संकेत बन रहे हैं, परंतु क्योंकि आपकी कुंडली में आपके चंद्र राशि के अधिपति जो शुक्र हैं उनके शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उपाय जरूर करने होंगे और आपके लिए भी मध्यम फलकारक कहे जा सकते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए धन भाव और पंचम भाव के अधिपति होने से प्रबल कारक होंगे, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव है, अतः त्रिकोणेश होने से आपके लिए अति शुभ गोचर कहा जाएगा। आपकी कुंडली में आपके बृहस्पति आपकी धन भाव यानी डिपॉजिट ऑफ मनी को देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको
आपके जमा धन में वृद्धि करने वाले होंगे। आपके पंचम भाव के अधिपति होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में शुभ ग्रह का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, परंतु क्योंकि वह आपके 12वें भाव, आपके धन भाव और आपके बहुत ही शुभ भावों पर दृष्टिपात करने वाले हैं, तो दृष्टियों से कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की सिटिंग जो होगी वह तो खराब है, यानी छठे भाव में बृहस्पति खराब हैं, परंतु वह दृष्टियों से आपको अवश्य लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी एक दृष्टि आपके डिपॉजिट ऑफ मनी पर होगी। द्वितीय भाव देवगुरु बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है, अतः आपके जमा धन में वृद्धि होगी। 12वें भाव में उनकी सप्तम आस्पेक्ट होगी। 12वें भाव में सप्तम आस्पेक्ट होने के कारण वह वृद्धि के कारक हैं, अतः वह आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे और आपको खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल 70% रिजल्ट बृहस्पति के गोचर का जरूर रहेगा, तो आपके लिए शुभ कहे जा सकते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि तो इनकी मूल त्रिकोण राशि है और यह इनके पंचम भाव से गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश, इन भावों में द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश और सातवां यह गोचर बृहस्पति का अच्छा गोचर माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके 4th हाउस के लॉर्ड और लग्न के लॉर्ड होकर केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। तो यदि मैं यह कहूं कि अब तक मैंने जितनी भी राशियों का बताया है उसमें सबसे ज़्यादा जो शुभ गोचर रहने वाला है वह धनु राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, यदि आपकी मेष राशि या धनु लगन है अथवा धनु लगन मेष राशि है, इन दोनों लग्नों और राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। 100 में से 100% इनको रिजल्ट देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि धनु लगन वालों के लिए धनु लगन का मालिक होकर पंचम त्रिकोण में गोचर होगा और मीन राशि उनके चौथे भाव में पड़ेगी, तो सुख स्थान का मालिक होकर वह पंचम भाव में त्रिकोण में बैठ जाएगा। यानी आपकी धनु राशि वालों के लिए वह केंद्राधिपति होकर त्रिकोण में गोचर करेगा। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, मेष लगन वालों से भी ज़्यादा शानदार, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठता है तो वह योग कारक माना जाता है, और केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठता है तो वो अनुपम योग कारक माना जाता है। जब भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण बनाएंगे तो उनका अतिशय शुभ होना लाजमी हो जाएगा। अतः धनु राशि वालों के लिए 100 में से 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। आपके मानसिक विकास में बृहस्पति सहायक होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। आपकी कुंडली में आपके जो कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहे होंगे उनको सॉल्यूट करने आ रहे हैं। आपके 4 पहिए के वाहन का योग बनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपके चतुर्थेश होकर त्रिकोण भाव में बैठेंगे और वह डायरेक्ट आपके लाभ को भी देखेंगे। तो चहुं ओर से यदि आपको लाभ मिले तो इसमें कोई भी आपको गुरेज नहीं है, यानी कि आपके लिए तो बहुत ही शानदार। मकर लगन के लिए, मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति तृतीयेश और द्वादशेश होकर आपके सुख स्थान पर गोचर करेंगे और आपके 7वें एस्पेक्ट से आपके कैरियर भाव को देखेंगे। तो ओवरऑल आपकी लगन पर वह नीच राशि के हो जाते हैं, परंतु क्योंकि वह केंद्र में होंगे और देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का केंद्र में गोचर करना अतिशय शुभ कहा जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए भी 70% रिजल्ट कहा जाएगा। आपको सरकारी नौकरी का योग बन सकता है, क्योंकि तृतीयेश होकर चौथे भाव में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको देवगुरु बृहस्पति आपके मीडिया क्षेत्र से, आपके पराक्रम से, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ प्रदान करेंगे और वह आपकी कुंडली में
12वें भाव के अधिपति भी हैं, तो और 12वें भाव पर उनकी आस्पेक्ट होगी, क्योंकि 9वीं आस्पेक्ट होगी। अतः आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं 12वां भाव छुटपुट हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी आपको बचाव करना होगा। तो लगभग 60 से 70% आपको रिजल्ट देने आ रहे हैं। केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में बैठकर आपके कैरियर को देख रहे हैं, तो कैरियर में कहीं ना कहीं आपको आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। आपकी बॉस से कहीं ना कहीं अगर बिगाड़ खाता हो रहा है तो उसमें भी आपको लाभ देने आ रहे हैं। ओवरऑल केंद्र में बैठकर बृहस्पति आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति लाभ और धन के मालिक होते हैं। मित्रों, हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में उनकी कुंभ लग्न है और उनके 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, और बृहस्पति की महादशा में ही हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को जो 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा लगी, उसमें ही उन्होंने सारी प्रोग्रेस की है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए तो धन और लाभ के मालिक हैं, और इनके लिए इनके तृतीय भाव पर बैठकर इनके भाग्य को देखेंगे, इनके लाभ को देखेंगे। तो ओवरऑल कुंभ लग्न वालों के लिए तो बहुत ही, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत ही शानदार होंगे, क्योंकि लाभेश का लाभ को देखना और बड़े बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, वह आपके लाभ स्थान में पड़ रही है। आपको अपने बड़े भाइयों से लाभ होगा, आपको अपने मित्रों से लाभ होगा, आपको यदि आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यदि आप कोई बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, तो आपको मोटा धन आने का योग बनेगा। आपके धन के अधिपति होकर आपकी कुंडली में आपके पराक्रम में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं कुटुंब से लाभ, वाणी से लाभ। यदि आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बोल के पैसा कमाया जाता है, यानी आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कहीं किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि जो कोई मोबाइल कंपनी है या किसी तरीके का आप बोलने का काम करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ होने के संकेत बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके पराक्रम में बैठकर आपके लाभ को देखेंगे। तो अगर आप किसी मीडिया क्षेत्र में हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो भी आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्य पर डायरेक्ट 7वीं आस्पेक्ट आपके बृहस्पति की होगी। तो कुंभ लग्न वालों के लिए तो बहुत ही, कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही शानदार गोचर कहा जाएगा, क्योंकि देवगुरु धन और लाभ के कारक भी माने जाते हैं, और वह आपके भाग्य को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कुंभ राशि वालों के लिए इनकी धार्मिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाले होंगे, इनके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, और धन जो है वह जमा होगा, यानी कि लाभ और डिपॉजिट ऑफ मनी और इनकम ऑफ मनी का इंटरकनेक्शन बना देंगे। तो यह तो अपने आप में संपूर्ण हो गया, यानी कि मेष लगन, मेष राशि, धनु लगन, धनु राशि, कुंभ लगन, कुंभ राशि, इन तीनों राशियों के लिए तो 100 में से 100% शुभ रिजल्ट बृहस्पति के गोचर का मिलेगा। अब अंतिम राशि है मित्रों मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि यह अंतिम राशि है, तो मीन राशि वालों के लिए यह कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में आपके लग्न और आपके कैरियर, इन दोनों के मालिक होंगे, और आपके धन भाव में गोचर करेंगे। और इनकी जो पंचम आस्पेक्ट है वह आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी, मित्रों, आपके दशम भाव पर पड़ेगी। तो दशम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि आएगी। तो कहीं ना कहीं आप यदि नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं तो नौकरी आपको देंगे। आपके लग्न के मालिक होकर आपके धन भाव में बैठेंगे, तो आप अपने परिवार को सपोर्ट करने लायक हो जाएंगे। यदि अभी तक आपके पास इतना धन नहीं था कि आप अपने परिवार को कोई हेल्प नहीं दे सकते थे, तो अब यह आपके लिए, आपको इतना धन देंगे कि आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी का स्थान भी है। यदि आपकी वाणी अब तक कर्कशा थी तो वह भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगी। लग्नेश का धन भाव में बैठना यह उत्तरोत्तर धन वृद्धि के संकेत प्रदान करेगा। अष्टम भाव पर इनकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी, उसकी वजह से आपको ऑकल्ट साइंस में रुचि आने लगेगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, कहीं ना कहीं आपकी आयु वृद्धि का भी यह संकेत दे रहे हैं। तो अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको कोई लंबी बीमारी चल रही थी तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके 6ठे भाव को भी एक्टिवेशन देंगे। तो यदि आपके मामा पक्ष से या नंसाल पक्ष से कोई ना कोई आपको कष्ट हो रहा था तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। धन के लिए देवगुरु बृहस्पति का दशमेश और लग्नेश होकर धन भाव में बैठना यह बहुत ही शानदार रहेगा। नौकरी के पर्पस से भी शानदार रहेगा। और यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी, क्योंकि ये धन भाव में गोचर करेंगे, तो आप जो है अपने धन को कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए भी बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। 100 में से लगभग 85% आपके लिए शुभ बृहस्पति का गोचर कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु आपके लग्नेश हैं, अतएव वह धन वृद्धि के विशेष कारक कहे जाएंगे। तो मित्रों, मैंने आपको आने वाले 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह ज़्यादातर राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। काल पुरुष में भाग्य का जो अधिपति है वह अब तक व्यय भाव में चल रहा था और वह शनि और राहु के बीच में था, यानी वह पापकर्तृ योग से निर्मित था। अब वह अपनी मेष राशि में जा रहा है। वैसे तो मेष राशि में पहले से राहु बैठे हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि इन पर रहेगी, परंतु फिर भी क्योंकि वह मेष लग्न के लिए प्रबल कारक कहे जाते हैं और वह मेष लग्न में दिग्बली भी कहे जाते हैं, तो यदि कोई भी आप लगन लेके बैठे हैं और आपके केंद्र और त्रिकोण में यदि मेष लगन पड़ रही है और अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ऊपर और भिन्नाष्टक वर्ग में 5 से ऊपर अंक लेकर यह बैठे हैं, तो ऐसे में राहु और शनि की दृष्टि इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी दिग्बल पोजीशन में होंगे। तो यह सभी राशियों के लिए विशेष शुभ रहेंगे। आने वाले समय में मैं और भी रोचक विषयों पर आपको अच्छी वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। जो भी मेरे नए दर्शक हैं वह मेरी आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियो देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे वीडियो पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, लगातार आप मेरे वीडियो पर बने हुए हैं और मुझे लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करें, इसी आशा के साथ नमो नारायण।